पता नहीं, समझ नहीं आई मैंने। इस भी बच्चों जैसी बोलती है, पता नहीं लगता। अच्छा। सम्यक्त के लिए हम कर रहे थे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। हो गया रिकॉर्डिंग से। हाँ। हाँ, हो गया, ओके हो गया। सम्यक्त पहली पर्याय में नहीं था। पूर्वांतर जो होता है ना, पहले की पर्याय एक में, उसमें सम्यक दर्शन नहीं था। सम्यक्त पहली पर्याय में नहीं था। वह दूसरी पर्याय में कहां से आ गया? इसका उत्तर यह है कि उस समय की पर्याय को स्वतंत्र सामर्थ्य प्रकट होने से सम्यक्त हुआ। पूर्व पर्याय नई पर्याय की कर्ता नहीं है। उसका उससे कोई लिंक नहीं है। हमने जाना था ना, प्राग भाव जो पहले की एक है उसका दूसरी के साथ, नई वाली के साथ कोई लिंक नहीं है वर्तमान की वाले का। मतलब एक एक पर्याय स्वतंत्र है। उसकी जैसी सामर्थ्य है वैसा ही कार्य होगा उस पर्याय में। और वो ही उसके ना क्षणिक उपादान का कारण है। तो क्षणिक उपादान जब हमने समझा था, तो पुरानी पर्याय को भी लिया था एक समय पहले की, और ये वर्तमान की भी लिया था, क्योंकि उसका व्यय होगा तो इसका उत्पाद होगा। और दोनों का एक ही समय में होता है। इसका मतलब उस पर्याय का क्षणिक उपादान पे दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि एक खत्म हो रही है, एक पैदा हो रही है। एक आ रही है, एक समय की पर्याय है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन तो दोनों का हो गया। तो पूर्व पर्याय नई पर्याय की कर्ता नहीं है, परंतु नई पर्याय प्रकट होने वाली अवस्था स्वयं ही अपने पुरुषार्थ की योग्यता से सम्यक्त हुई है। वो उसके अपने उस पर्याय के षटकारक से हुई है। कर्ता ने कर्म को कर्म से, उसी से हुई है। जिस समय पुरुषार्थ करता है उस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसमें कोई कारण नहीं है। उसमें उसका पुरुषार्थ क्या हुआ कि वो अपनी, उसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह है कि उसमें उस पर्याय की, उस द्रव्य में से जो पर्याय उठी है, उसको कहीं इधर उधर ले जाने की बजाय उसने उसको आत्मा की तरफ कर दिया। आत्मा की तरफ। तो जिसमें होना उसमें उसका पुरुषार्थ वैसे ही लग जाना, उसको सम्यक्त होना है। अब वो कहीं निमित्त के ऊपर नहीं जा रही। कहीं निमित्त पे जाकर वो जो है पर्याय जो है अशुद्ध नहीं हो रही। वो पर्याय वहां से जो उठी है शुद्ध पर्याय, वो शुद्धता की तरफ ही चली गई। इसी से उसको सम्यक्त हो गया। उस दृष्टि से उसने उस समय आत्मा को, मतलब आत्मा ने ही आत्मा को देख लिया। आत्मा को देख लिया, उससे उसको पुद्गल और शरीर का आत्म प्रदेशों को स्प्लिट नजर आ जाएगा कि ये आत्मा है, ये आत्मा के प्रदेश है, और ये पुद्गल है, शरीर है। वो दिखाई देगा अलग। ये ऐसे ही होता है जैसे नदी के किनारे पे ना पानी की लहर आगे टकराती है। इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि ये कोई अलग द्रव्य है जो ऐसा, जो हिलकर आ रहा है, टच कर रहा है उसको, पूरा बाहर के प्रदेशों को, उसके पौद्गलिक शरीर की उसकी लेयर को, उसको वो छू रहा है। छू रहा है। कोई कारण नहीं। पर्याय का पुरुषार्थ स्वयं ही सम्यक दर्शन का कारण है। और वह पर्याय द्रव्य में से ही प्रकट होती है। पर्याय का पुरुषार्थ स्वयं ही सम्यक दर्शन का कारण, उस पर्याय का ही जो है ना पुरुषार्थ है ना। हाँ। और वह पर्याय द्रव्य में से ही प्रकट होती है। इसलिए अभेद विवक्षा से, मतलब भिन्नता नहीं करते हुए अभेद विवक्षा से द्रव्य स्वभावी सम्यक दर्शन का कारण है। भाई पर्याय भी तो उसी में उठी। हम कहते हैं पर्याय से सम्यक दर्शन हुआ, पर पर्याय कहां से उठी? द्रव्य में से उठी। तो इसलिए अभेद विवक्षा से, अगर दोनों का भेद ना किया जाए, अभेद विवक्षा से, उसके कहने से द्रव्य स्वभावी सम्यक दर्शन का हुआ ना। है तो सम्यक दर्शन आत्मा के उसी हिसाब से ना। पर्याय उठ रही है तो उसकी एक काल की, उस समय की अवस्था है। अवस्था है, पर अवस्था किसकी है? द्रव्य की ही है। द्रव्य की है। जो जीव वस्तु के स्वतंत्र उपादान स्वभाव को समझता है, मतलब उसको वस्तु का स्वतंत्र उपादान स्वभाव समझता है, उसकी योग्यता प्रति समय की योग्यता, योग को समझता है, उसे उस स्वभाव की महिमा प्रकट हुए बिना नहीं रहती। उसको उसकी महिमा का पता चल जाता है। अनादि अनंत संपूर्ण स्वतंत्रता से वस्तु टिक रही है। मतलब अनादि से अनंत तक पूरी स्वतंत्रता, आत्मा की पूरी स्वतंत्रता से वस्तु, मतलब आत्मा टिक रही है। ऐसे वस्तु स्वभाव का वचन से वर्णन कैसे किया जा सकता? अब जो कुछ बताया जाता है, जिसने भी बताया है, जब भी बताया, वो शब्दों से वो उसको कुछ कुछ वर्णन कर सका, पर उसका सब कुछ सही वैसे बता दे,
वो नहीं वो बताता। तो अपने आप को ही पता चलेगा। हाँ, ऐसे कई बार हम वाणी से कई चीजें समझाते हैं शब्दों से, कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी टन टन करती आई, तो टन टन शब्द जो है, जो एक्चुअल घंटी बज रही है, ये उसको आइडिया दे रहा है आपको, बट एक्चुअल जो उसकी आवाज है वहां तक नहीं पहुंचा रहा। टन टन कहने से वहां तक थोड़ी पहुंच गया। वो जो घंटी बजती है वो तो, अब उसको एक शब्द से हमने, पता लगता है उसको भी, हाँ हाँ। वो अलग, हाँ, उसको बताना है कि वो कैसी है, लेकिन वो जो है, वो एक्चुअल में वो आवाज क्या है, वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता, वो ध्वनि को नहीं बताया जा सकता। ऐसी वस्तु सभा का वचन से वर्णन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वचन से उसकी महिमा का पार नहीं आ सकता, उसकी पार नहीं पा सकता आदमी। जो उसकी एक्चुअल महिमा है, वो जो घंटी बजती है, घंटे की आवाज होती है, हम कहते हैं टन से घंटा बजा तो मंदिर में, लेकिन वो एक्चुअल आवाज जो है ना, वो ध्वनि को एक रिप्रेजेंट कर रही है आपको बताने के लिए, पर एक्चुअल में वो ध्वनि क्या है, वो तो कुछ और है, वो शब्दों से थोड़ी बताई जा सकती। इसलिए हे भाई, तू अपने ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वभाव को समझ। हाँ, ज्ञान से आप समझोगे, इस चीज को समझोगे, अपने ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वभाव को समझ। यदि तू स्वयं समझे तो अपने स्वभाव का पार पा। और ये इसी बात है कि इसकी इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वो जब खुद ही उसको एक्सपीरियंस करता है ना, तब उसको फिर जब भी कोई टन बोलेगा, उसको पता है कि ये किसके लिए कह रहा है टन, ये घंटे बजने की आवाज को कह रहा है। उपादान निमित्त के सच्चे स्वरूप को बताने वाला आत्मा के सहज स्वतंत्र स्वभाव का यह वर्णन बहुत ही अच्छा है। उपादान और निमित्त के सच्चे स्वरूप को बताने वाला आत्मा के सहज स्वतंत्र स्वभाव का यह वर्णन बहुत ही अच्छा है। जो जीव वस्तु के स्वाधीन स्वरूप को समझते हैं, उन सच्ची दृष्टि वाले जीवों के लिए तो सुगम है, किंतु जिसे वस्तु की स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं होती और जो आत्मा को पराधीन मानता है, वह वस्तु के स्वतंत्र स्वभाव की महिमा को नहीं जानता। अब इतनी जितनी हम बातें करते हैं, अगर आप वाकई आत्मा को स्वतंत्र आप समझते हो कि आत्मा के अंदर क्या क्या है, आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, आत्मा ऐसा कर सकती है, आत्मा में ज्ञान की महिमा है, दर्शन है, ये सारी जो उसकी शक्तियां हैं, अगर आप जब जानते हो तो आपको उसका सामर्थ्य क्लियर हो जाता है। जब आपको ये पता चलता है कि इतनी संकुचित हो सकती है, इतनी विस्तारित हो सकती है, जिसमें अब उसको ये ना पता हो, और उसको ये बताया जाए कि एक सुई की नोक पर अनंत जीव आते हैं, वो कहते कैसे हो सकता है, कैसे आ सकते हैं? अब यह कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो सकती है, एक्सपेंशन कितनी हो सकती है, ये तो हम अपनी बुद्धि से देख रहे हैं ना कि इतना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पर वो कितना छोटा छोटा क्या हो सकता है, ये तो हम उसकी उसकी इमेजिन नहीं कर सकते ना। अगर हमें समय का भगवान ने नहीं बताया होता, तो हम तो जो आजकल ये नैनो सेकंड ये कहते हैं, हम तो वहीं तक ही रुके होते। जानते तो हम बहुत चीजों को है। हाँ, जैसे कोई भी संचार वगैरह का या किसी भी चीज का प्रोसेस हम जान लेते हैं, हाँ, तो जानने मात्र से तो हम उसके वहां तक नहीं पहुंच पाते। यही तो कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है कि आपको उसकी उस वस्तु की एक्चुअल में उन शब्दों का, उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता आपकी, उसकी एक्चुअल महिमा क्या है, शब्द वो बता नहीं सकते। शब्दों की सीमा है, शब्दों की सीमा है। वही मैं वही बता रहा हूँ ना कि उस ध्वनि को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बता रहा हूँ, पर मैं आपको ध्वनि एक्चुअल में क्या, वो ठीक है, वो तो केवल प्रतीक संकेत। यही समझना है ना। जो हम समझ रहे हैं, ये सारा कुछ प्रतीक ही होगा। जिस समय आपको खुद एक्सपीरियंस हो गया, तब आपको बात समझ में आएगी, अच्छा दैट इज इट, ये है, असल में ये है। और इसलिए इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। जब आप जानते हैं, बुद्धि के स्तर के ऊपर जानते हैं, तो उसमें सिर्फ वो शब्दों से जान रहे हैं, वो बहुत ऊपर ऊपर का हो जाता है। लेकिन एक बार जब फील हो जाए आपको कि कैसे होता है, तो इतनी भी अब बातें और ये गहराई जो है, जिन्होंने जाना है वो बता रहे हैं ना। जिन्होंने जाना वो भी शब्दों में ही बता रहे हैं। तो मैं बता सकती हूँ, हाँ, वो तो कैसे वो, बता हाँ, सकती हूँ? वही तो बात की जाती है, फिर संदेह किस बात का है? और शब्दों में भी बताना आसान नहीं है। हाँ, शब्दों में वो कि उसने एक्सपीरियंस किया है, उसकी अपनी नॉलेज के हिसाब से, वही बता पाते अपनी नॉलेज के हिसाब से वो बता रहा है, बता रहा है। वो बात आती है ना कि जैसे एक बड़े गांव में जंगल में रहते हुए लोग थे, जिनको ये नहीं पता बिल्डिंं क्या होती है, मोटर क्या होती है, कार क्या होती है, सारी कुछ है। वो शहर में आ गया,
वो देखता है कैसे इधर से गाड़ी चलेगी, इधर से चलेगी, इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग है, ये सब है। अब वो वहां जाके गांव में बताना चाहता है, कैसे बताए? कैसे बताए? बोल के ही बताएगा ना, नहीं, बोल के कैसे बताएगा? एग्जाम्पल कौन सी नहीं देगा? बता सकता, उसके पास हाँ, एग्जाम्पल ही नहीं है। उसके पास एग्जाम्पल नहीं है, और वो उनको समझने की नहीं है। अब वो एक जना वो जान भी जाए, तब भी उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि इनको कैसे बताना है। कि उपमा कहीं तो देगा। उपमा दे के बताएगा ना, ये ऐसी होती है। तो उसके समान उपमा भी तो हाँ, चाहिए ना। जब आप सर्कल बनाते हैं तो हम कहते हैं, वो कहता है कि ये कैसे है, तो जैसे थाली की तरह। अब गोल है, तो गोल जब कहा, चूड़ी की तरह। तो फिर कैसी गोल है? तो वो कहता है गेंद की तरह। अब उसकी समझ में आएगा कि कौन सी गोल की बात कर रहा है। थाली की तरह बात कर रहा है, चूड़ी की तरह बात कर रहा है, गेंद की तरह बात कर रहा है। उस हिसाब से उसको समझ आएगा। साथ उस गोल के साथ उसको बताना पड़ेगा। गोल शब्द पूरा क्लियर नहीं करता, नहीं करता। कारण तो लौकिक उदाहरण, चीजों के दिया जाएगा। किंतु जिसे वस्तु की स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं होती और जो आत्मा को पराधीन मानता है, वो वस्तु के स्वतंत्र स्वभाव की महिमा को नहीं जान सकता। हमें अपनी आत्मा का पोटेंशियल पता होना, यस ये आत्मा ऐसे कर सकती है, आत्मा में इतनी शक्ति है। जब तक आत्मा की शक्ति नहीं पता, या उसका नहीं पता होता है जिसको, वो ईश्वर की शक्ति के लेके उसके ऊपर डालता है। जब आपको पता है कि ये कार्य, हाँ आत्मा में ऐसी शक्ति है, ये खुद ही कर सकती है, ऐसा हो सकता है, उसको फिर ईश्वर की जरूरत नहीं है। अगर उसको आत्मा की शक्ति नहीं पता, तो ये किसने कर दिया, कैसे हो गया? ऊपर वाले ने हाँ, ऊपर वाले ने कहा। वो तो समझेगा ना। बड़ी आसान तरीका है कि किसी और पे डाल दो, उस चीज को डाल दो हाँ, कि मैंने ऊपर। सोचा। अब हम धर्म में भी जो जो लोगों को नहीं पता कि आत्मा कितना, कितनी समर्थ है आत्मा, मतलब अनंत वीर उसके अंदर है, शक्ति भी बहुत है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। कम पड़ रहा तो हूँ। फिर उसको उसको किसी और का आलंबन लेने की क्या जरूरत है? कोई और करने वाला क्या है? अगर किसी का कार्य किसी और की हेल्प से होता हो, तो उसका अनंत वीर कैसे हो सकता है? उसके अंदर दूसरे के कंट्रीब्यूशन से उसका अगर काम होता हो, तो उसके पास अनंत वीर नहीं है। अनंत वीर जब कहते हो, तो उसकी उसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो असीम है, उसके पास शक्ति है। तो उसमें दूसरे की शक्ति का कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? अब आत्मा के ये जो भाव प्राण है, ये हमारी क्या बताता है कि हर चीज असीम दी हुई है। मतलब मेरा इतना पोटेंशियल है आत्मा का कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विवेक। मैं सुख बाहर कैसे सोच रहा हूं कि सुख इस वस्तु में ये मिल जाए, ये बढ़िया गाड़ी हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुख हो जाएगा। अरे जब तेरे अनंत सुख वाला तेरे पास पड़ा है, वो तो उसकी फ्रैक्शन भी नहीं है उस सुख की। तो अनंतता को जब समझते हैं कि ये हमारा क्या है, ये भाव भाव प्राण जो है ना, ये हमारा, ये निश्चय से है, ये निश्चय की बात है। ये भाव प्राण जो है, और व्यवहार से 10 प्राण है, वो व्यवहार के हैं, निश्चय के नहीं है। निश्चय में ये 4 प्राण है। और इसका मुझे, इन प्राणों का अगर प्रभुत्व पता हो, इनकी शक्ति पता हो, तो मुझे किसी चीज की डरने की जरूरत ही नहीं। हाँ, फिर बाहर वाले की वजह अगर मुझे ज्ञान बाहर से किताबों से नहीं भी पढ़ा, आगमों से नहीं पढ़ा, मुझे पता है कि मेरी आत्मा में तो अनंत ज्ञान है। ये बाहर वाला तो आरोपित है ना, उस ज्ञान को समझने के लिए कि मेरे पास अनंत ज्ञान है, उसके लिए ये है। पर जिसको अनंत ज्ञान का विश्वास हो गया कि मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, उसको बाहर के ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। वो तब समझ आएगा कि उसको जब सम्यक दर्शन हो गया, अब वो बढ़ रहा है, उसको ज्ञान अंदर से उतना उतना खुद ही समझ में आएगा, खुद ही समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले जब तक वो नहीं आया, तो आपको उसकी भूमिका समझने के लिए वो सब पढ़ना पड़ता है। ये सारा आरोपित होता है, आरोपित होता है, आरोपित होता है। अगर वो सम्यक दर्शन नहीं होता, तो ये किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। लेकिन इनके द्वारा ये जो ज्ञान बाहर से आपने आरोपित ज्ञान लिया, उससे अगर ये कार्य हो गया, तो काम बन गया। तो इसका मतलब है कि इस जीवन में सबसे ज्यादा जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सम्यक दर्शन हो। अब सम्यक दर्शन हो, तो पहले मैं मिथ्यात्व से निकलूं। इसका मतलब सारा टारगेट जो है मेरा, मैं मिथ्यात्व से अगर निकल गया, और फिर अनंतानुबंधी की शाही की चौकड़ी है। मैंने थोड़ा अपने को संभाल लिया कि मैं इतना क्रोध नहीं करना, ये नहीं करना, तेजी नहीं करना। थोड़ा बहुत क्रोध होगा, मान आएगा, मान आएगा, लेकिन ऊपर की लिमिट खत्म होगी, उसी से उसका अब कार्य चालू है।
और इसके लिए हम अभ्यास करते हैं, यहां होगा आगे होगा। कई बार मैं कह चुका हूं कि ये पुरुषार्थ हमारा मनुष्य भव में ही हो सकता है कि मैं मिथ्यात्व से निकलूं। और मिथ्यात्व से निकलने से मतलब है कि मैं ग्रहित मिथ्यात्व से निकलूं, तो अग्रहित मिथ्यात्व जो मेरी स्टोरेज में पड़ा है, ये अपने आप खत्म हो जाए। तो सारा काम क्या करना है कि जिसको धर्म से इतना ही जानना है कि कहाँ कहाँ मिथ्यात्व पड़ा है और उस मिथ्यात्व से हम निकल जाए। अगर मिथ्यात्व से हम निकलना नहीं चाहते, कोई काम नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत। सबसे पहले उस मिथ्यात्व पे चोट पड़े कि मुझे उसमें क्या है, डूज और डू नॉट है ना, ये करना है ये नहीं करना है, इतना ही समझना है ना। तो यही इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, ये नहीं करना ये नहीं करना। अब जो भगवान ने बताया है वो क्या चीज है, उसको बस आपने ये फॉलो करना कि ये मुझे नहीं करना, लेकिन हम वही कर रहे हैं। तो काम ही कैसे होगा? जितना मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, जितने मर्जी पूरे सूत्र की पूरी गाथाएं याद कर लो, वो सारा ऊपर का है, क्योंकि वो उसको उसको समझना जरूरी है। वो ध्यान के बिना आएगा। ध्यान से भी आ सकता है, बिना ध्यान के भी आ सकता है। सिर्फ यह है कि पहले तो अपना लक्ष्य बनाना है कि मुझे ये नहीं करना। ये ध्यान में तो आपके कषाय कम हो सकते हैं, पर ये मान्यता जो है, ये मान्यता ये आपको निकालनी पड़ेगी अपनी अपनी। कैसे? कि मुझे ये नहीं करना। और जैसे हमने संस्कार डाल लिए कि हमने नॉन वेज नहीं खाना, हमने शराब नहीं पीनी, ये संस्कार घर से डाले ना, उन संस्कारों से एक लाइन लग गई। आपको कोई जिंदगी और मौत का भी सवाल हो तब भी नहीं आप खाओगे, तब भी नहीं करोगे, चल ठीक है। वो नहीं, आप नहीं करते क्योंकि इतनी जो है ना पक्के हो गए हो। लेकिन वो जो कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उससे नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उसके संस्कार जो मिले हैं वो ढीले मिले। क्योंकि जिन्होंने वो संस्कार दिया उन्होंने ये भी संस्कार दिया, नहीं ये पूजा करनी है, ऐसा करना है, ये टोमरी है, ये फलानी जगह है, पूजा करनी है, अखंड पाठ रखना है, इससे कार्य हो रहा है। ये सारी मान्यताएं क्या डाल दी, और उसमें फिर मिथ्यात्व में फंसा रहा। ये बात अंदर से कि ये सबसे पहली है कि लिस्ट बनाकर मिथ्यात्व का क्या है। हमने कई बार मिथ्यात्व को डिस्कस किया है। मेरे अंदर से मिथ्यात्व निकल जाए, इस जन्म में कुछ नहीं किया और मेरे अंदर से मिथ्यात्व निकल गया, मुझे अपने आप पर अपनी आत्मा की शक्ति पे इतनी श्रद्धा हो गई, और ये हो गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो मैं इसकी पूजा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, ये मेरा क्या कर सकता है, मैं अनंत शक्ति है मेरे अंदर। तो इसका कंट्रीब्यूशन कहां से जाएगा, और इसके कंट्रीब्यूशन से काम हो रहा है तो तेरे पास अनंत नहीं है। पर इस बात को एक बार समझकर कि ये मुझे जो सारी चीज होनी है, अपनी हमारी जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज हैं उसमें कहाँ कहाँ मिथ्यात्व पड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा, बस उससे कार्य हो जाएगा। कहाँ गलती हो रही है हमारी? पहले तो ये पता चले गलती हो नहीं रही कि ये गलत है। अज्ञान का ज्ञान होना ही ज्ञान होना है। हाँ वही है, क्योंकि जब तक अज्ञानता है ज्ञान तब तक तक ज्ञान आपको होना है। सन्मार्ग मिलेगा नहीं। शिवक्षम जितना होगा उतना उतना ज्ञान आपका उद्घाटित होगा, और उसी से दर्शन आपका होगा। दोनों चीजें होंगी तब आपकी श्रद्धा गुण आएगा। तो अंदर श्रद्धा गुण को पुष्ट करे ना। श्रद्धा से क्या होता है, ये जो हमारे अंदर की सारी सोच या करना, उसका केंद्रीकरण हो जाता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब किसी चीज की इकट्ठा एक जगह टारगेट करना हो ना, पूरी ऊर्जा के साथ करना, वो केंद्रीकरण होता है। कैसे? मेरी श्रद्धा में आ गया, मेरी रुचि बन गई, मुझे ये करना है, बस। हर काम में वही वो केंद्रीकरण होता है। रुचि आ जाने का मतलब है कि ये छोड़ो मुझे ये करना है। एक होता है ये भी कर लो, चलो अच्छा ये मान लो, तेरी बात मान लेते हैं, तो उसकी ऊर्जा क्या है, क्योंकि वो फैले जा रही सब तरफ, जिधर मर्जी ले जाओ उसको। वो सारी चीजों को इकट्ठी करके एक लक्ष्य पे लगा देता है, एक ही लक्ष्य पे लगाता है, सारी ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पे लगाता है। और यही सम्यक दर्शन में काम आता है, अपने शरीर की सारी ऊर्जा सारा ध्यान करके एक पर्टिकुलर जगह पे लगाना हो। हम फैला रहे हैं, ये भी हम फैला रहे हैं, हम इधर बात कर रहे हैं, उसकी बात भी सुनते हैं, वो ख्याल आ रहा है, ये कर रहा है, हम फैल रहे हैं। लेकिन सारी जो चेतन के अंदर जो शक्ति है वो एक जगह पे लग जाए। 100% इस तल में रहते नहीं है। हाँ, जब जब वो 100% हो जाए तभी तो वो तब कार्य हो जाए, तभी कार्य हो जाए। तो अपने को इतनी बात समझनी है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं। जब इसलिए आता है कि भाई जो ग्रस्त में है उसको तो ठीक है, उसकी तो बड़ी डाइवर्शन है, उसको यहां भी जाना है, करना है, ये करना है। जिसने संयम ले लिया है अब उसको क्या प्रॉब्लम है?
तो संयम वाला कम से कम तो उसको दे। जब संयम वाला ढीली बातें करता है ना, तब लगता है कि फिर ये कहाँ पहुंचे हैं। जब सारा कुछ पुरुषार्थ करके सब कुछ करके निकल ही आए, और फिर भी मिथ्यार्थ पड़ा हुआ है अंदर, अनंत गए हैं, मुश्किल का आएगा। हमने मुश्किल जो लगती है कि उसे छोड़ हाँ, लगता है। वो जब वो स्टेप ले लिया, तो फिर ये दूसरा स्टेप, दिक्कत क्या है? फिर इसका मतलब हम टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। जबकि नजर में आता है कोई व्यक्ति करे तो ठीक है, लेकिन साधु साध्वी जब ऐसी हरकत करता है ना, तो जब सुन के जब पता चलता है, थोड़ा अफसोस होता है। शर्म आती है। हाँ, इस बात का कि ये देखो इतना कर इतना कुछ छोड़ के आ गए। इससे अच्छा तो ये फिर अगर ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे, फिर तो वही मौज मस्ती करते हैं ना। मथे वरना महाराज जी, हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे काम हैं जो मतलब आपको भी पसंद नहीं है, शायद श्रावकों को भी पसंद नहीं होंगे, तो हाँ, आचार्य जी उनके लिए उनको मना नहीं कर सकते? जैसे अभी हमने सुना है कि दूसरा नहीं कर सकते। कोई बर्थडे मनाया जा रहा है होटल में, 5 स्टार होटल में। ऐसा है, देखो ऐसा है, महावीर ने क्या कहा है, कहने में सब बातें आ रही हैं। जन्मदिन जन्मदिन मनाया तो जाता ही है ना। उनके नहीं, आचार्य जन्मदिन उनके इतनी बार मना करने के बाद लोग फिर भी उनका मना देते। वो मना करते रहते हैं, फिर भी मना देते। पर वो नहीं जुड़ते ना उससे। वो नहीं जुड़ते, पर फिर क्या हुआ? फिर दूसरे कैसे हटेंगे? देखने में तो यही आता है। इसका मतलब दूसरे वो जो कह रहे हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे। हाँ, ये भी बात है। आप इस बात को इस एंगल से देखो ना। हाँ जी, हाँ जी। जब कह दिया, मतलब इतना होता है कि हमारे आचार्य हमारे गुरु ने ये बात कह दी, तो पत्थर पे लकीर है, कोई नहीं करे, बस कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। मानते ही नहीं कोई। नहीं, मानते मतलब महाराज जी ऐसा भी सुनने में आया है कि जो फर्स्ट कम आएंगे उनको गोल्ड का कॉइन मिलेगा 5 स्टार होटल में, जहाँ पे सब तरह का खाने बनते हैं, और जैन साधु सती जाके वहां पे सब कुछ करेंगे। तो थोड़ा सा हम अपने विषयों से थोड़े भटक, ऐसे लग रहा है कि कहते हम कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं, तो कुछ यही तो बात कंफ्यूजन हो नहीं रही है। पड़ती है? बात है ना कि अंदर अंदर वो चीज आई नहीं है। जो चीजें नियम बताए हुए हैं, जो सारे बताए हुए हैं, वो इसलिए है कि उनका एक एंगल है, उसको एंगल को समझ के कि ये नियम से ऊपर थोड़ा भटकता है, फिर आगे और भटक जाता है, और फिर उसको भटकना नहीं समझता। वो ठीक हो जाता है। अच्छा, जो ग्रस्त में हो रहा है, जो बाहर लोग कर रहे हैं, मैं उसमें मैं बॉदर ही नहीं करता, जी कि उनका बिल्कुल। अभी टाइम ही नहीं है। लेकिन जो 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 इतना पार करके यहाँ तक पहुंच गया है, वो क्यों गलती कर रहा है? वो अर्जुन क्यों? भाई भी समय नहीं आया ना महाराज जी। नहीं नहीं, समय उसका तो नहीं नहीं आया, नहीं इसने ऐसा सब कुछ छोड़ नहीं। छाड़ के आगे वस्त्र बदल लिए, सब कुछ कर लिया, दूसरों को शिक्षा दे रहा है, वो सब कर रहा है, और वो खुद एग्जीक्यूट नहीं कर रहा वैसा। बात यह है ना, अपने को ये समझना है कि फिर मैं सम्यक दर्शन कैसे पाऊंगा? फिर मेरी दोहरी जिंदगी होगी ना, दोहरी जिंदगी होगी। वो तो फिर निज प्रशासन महाराज जी फिर आपने जो अनुशासन, हमें वो बात बताया आ कि गई। स्वयं को देखो अनुशासन औरों को किसी मत का नहीं देखो। होता। अनुशासन। जैन धर्म इटसेल्फ इज अनुशासन। खुद का यस। हाँ, ये अनुशासन है धर्म का, कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है तो ये नहीं करना है। मतलब पूरी कट ऑफ लाइन है। जो अपने शासन में नहीं है वो किसी अनुशासन में नहीं मतलब रहता। हमारे यहाँ धर्म में एक लाइन है, पैसेज नहीं है कि अच्छा इतना कर लो इतना हो जाएगा, ये कर लो, मैं ये खा लेता हूँ, ये कर लो, बिल्कुल नहीं है। श्रावक के लिए है, साधु के लिए तो लाइन है। वो महाव्रतों में उसको ये नहीं कहता थोड़ा सा कर ले, नहीं, वहीं गया, थोड़ा सा कर लेगा क्या मतलब है? वो उसका तो कट ऑफ बिल्कुल एक लाइन है। उसमें मर्यादा नहीं है। हाँ। श्राव में मर्यादा, साधु में मर्यादा। ये जो संयम को खांडे की धार करते हैं, एक्चुअल में ये है खांडे की धार। इसमें कोई किस तरह का आह्वान, कोई डाइवर्शन, कोई कुछ नहीं है, हम नहीं इतना सा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। छूट नहीं है। अब ग्रस्त को ये कॉन्फिडेंस था, महाराज मैं ये नहीं करता, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, वो कह सकता है, आप ये नहीं कह सकते। तो अपनी अपने को कितना संभल के चलना पड़ेगा। और फिर इस जी चीज को हम महाराज। समझें कि बात हो रही है सम्यक दर्शन की। इस सम्यक दर्शन इतना ज्ञानी होने के बाद, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, फिर भी उसे सम्यक दर्शन क्यों हो रहा? क्योंकि व्यवहार के अंदर 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 से कुछ ढीलापन हो रहा है। जानकारियां लेना, पांडित्य लेना, ज्ञान करना, ये बोलना वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, उसके अंदर उसको पूरी क्लैरिटी है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग।
ये तो खुद को पता है। हाँ, खुद का तो आप ही को करना है ना, आप ही को करना है। और उसका कोई एक लाइन नहीं है, किसी को भी हो सकता है। सिर्फ उसकी क्या है, अपने धर्म के ऊपर उस श्रद्धा, बेसिकली दर्शन मोहनी है। आपको होना कहाँ है, दर्शन मोहनी से। दर्शन मोहनी से पहले ज्ञान और दर्शन पहले आ जाएगा। ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म का शेपशम होगा आपका। तो उसके हिसाब से ये दर्शन मोहनी के साथ में आपको सन्मार्ग दिखेगा और सन्मार्ग पे चलना है। अब सन्मार्ग नजर आते हुए भी जीव उन्मार्ग पे अगर चले तो सम्यक दर्शन कैसे हो? इसका मतलब उसका श्रद्धा गुण जो है वो पक्का नहीं हुआ, उसकी रुचि नहीं बनी। एक बार रुचि बन जाए ना किसी कार्य में, कुछ भी कर सकता है मनुष्य में, इतनी ताकत है। सबसे बड़ी है उसकी रुचि बननी चाहिए। जिसकी एक बार रुचि बन जाती है ना, अब जिसने रुचि बन गई कि मुझे संयम लेना है, घर वालों का इतना विरोध होगा या समाज का विरोध, कुछ भी करके वो ले गए दीक्षा। आज तक जिसने दीक्षा लेनी चाहिए उसने ले ली। जिसमें थोड़ा सा ढीलापन था वो चाहे रुका, पर जिसने डिसाइड कर लिया था, वो अटक गया। वो इतनी प्रॉब्लम के बाद भी ऐसे केसेस हैं कि वो ले गए, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी थी कि लेना है, ये लेना है, ये सम्यक दर्शन लेना है। हाँ, मन पक्का बनाया हुआ है। कि लेना है। ये एक बार डिटर्मिनेशन हो जाए ना तो कार्य होता है। किसी कार्य, कोई काम कर लो, आपको अगर टारगेट रख के, लक्ष्य करके, डिटर्मिनेशन से आप लग जाओ कि मुझे ये अचीव होना है, करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुश्किल नहीं है वो। तो मुश्किल नहीं होता। वो आपकी ऊर्जा भी लग जाएगी, सब हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। मन वचन काया उतनी लग जाएगी। जहां हम थोड़े ढीले हो जाते हैं, चलो हो जाए ठीक है, नहीं भी हो तो जहां ढीलापन आया वहां हम चूक सकते हैं। तो ये अंदर ना एक बर्निंग डिजायर, मतलब उसकी ना भूख पैदा हो। मैं कह रहा हूं अभी मोक्ष है, मुक्ति की छोड़ दो अभी बात, वो सब अपने आप होगा। मुझे ये प्राप्त करना है, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग मनुष्य भाव से ही होती है। अगला पता नहीं मनुष्य भाव आए नहीं आए, तैयारी कर दूं फिर कहीं और चला जाऊं तब भी मुझे हो जाए। पचेंद्री ट्रेंच बनकर भी वहां भी हो जाएगा, नरक 7वीं नरक में भी हो जाएगा, देव जगति में भी हो जाएगा। पर उसकी फाउंडेशन यहां डली है, यहाँ। और यहाँ क्या है कि तू मिथ्यात खत्म करके चला गया। मिथ्यात खत्म होता है जब सारा कषाय भी आपके ढीले पड़ जाएंगे, तो थोड़ी सी कसर रहती है। जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी अवसर मिला वहीं सम्यक दर्शन हो जाए, वहीं हो जाए। तो यहां हम उसकी बात कर रहे थे कि वस्तु की यह स्वतंत्रता की प्रति हमें इतना मतलब है कि स्वतंत्र इतने हैं हम कि सब कुछ मेरे में ही पड़ा हुआ है। मैं अगर लक्ष्य करूं तो मैं पा सकता हूं, तो मुझे बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये मेरी हेल्प करे, ये मुझे पढ़ाए, ये मुझे करे। नहीं, ये लक्ष्य होता है। गुरु गुरु चाहिए होता है, पर गुरु 100% नहीं चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बन गया, गुरु द्रोणाचार्य उनको पांडवों को सिखा रहे हैं, कौरवों को सिखा रहे हैं। वो एकलव्य का कौन सा गुरु था? लक्ष्य, कि मैंने भी ऐसा धनुर्धर बनना है। और उस इन ये सारे जो कर्ण और अर्जुन जो थे, जिस लेवल के धनुर्धर माने गए हैं, वो उससे बहुत आगे था। जो कुत्ता भौंकता आ गया सामने, उसने ऐसे तीर चलाए कुत्ता हट ना हो और इसका मुंह बंद हो जाए। ये देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गया कि ये कैसा धनुर्धर है। तो कहां से सीखी तुमने ये विद्या? बोला आपसे ही सीखी। मैंने कब सिखाई? तो उसने दिखाया कि उनकी उनकी मूर्ति बना के द्रोणाचार्य की, और उस पर इतनी श्रद्धा करके, और जो वो करते थे उनको देखता था, और प्रैक्टिस करके वो वहां का धनुर्धर बन गया। लेकिन उस द्रोणाचार्य का कितना बड़ा किसी के साथ जो अन्याय है कि उसका अंगूठा कटवा लिया, सिर्फ इस बात के लिए कि ये मेरे बिना पढ़ाई इतना धनुर्धर है तो मेरा नाम कहाँ रहेगा। ये देखिए तो क्या मानसिकता थी। पुराने लोग होते थे ऐसे, आजकल भी ऐसी मानसिकता कम होती है। आजकल नहीं है ऐसी मानसिकता, आज भी होगी। ये वैरायटी जो है ना मनुष्यों की, वो उस काल से लेकर इस काल तक चौथे आ रहे थे, यहाँ सब है। खड़ी बनाने वाले का हाथ काट दिया। नहीं, हर वैरायटी ये हर वैरायटी, ये आप इसको मत मानिए। ये से हमारी सोच क्या है, मैं उस एंगल पे बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ रुचि। उसके पास गुरु भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी रुचि है कि मैंने बनना है, और उसने करके दिखा दी। बहुत बड़ा उदाहरण है ये। यानी वस्तु को, मेरा मतलब यही है। आज अगर मन में ये बात आती है कि भाई केवल ज्ञान नहीं हो सकता, इस सारे में केवल ज्ञान नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि जो 10 आश्चर्य हुए हैं वो कौन से हुए?
आश्चर्य हुए हैं ना हाँ जी। कि 2 से ज्यादा 500 हम्म 500 जो है धनुष की, उससे अफगाना से 2 से ज्यादा मुक्त नहीं हो सकते। 108 हो गए ऋषभदेव भगवान के समय में। हम्म। कितनी चीजों के अंदर किसी ने बहुत ज्यादा अपना पुरुषार्थ करा। अपवाद तो हुए ना, हाँ जिसके अपवाद होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति की अनंतता है, अनंतता है। कोई लाइन नहीं लगी हुई। इस समय तो मुट्ठी में मोक्ष है, हाँ अगर हम चाहें तो। हाँ, पराधीन मानता है कि वह वस्तु के स्वतंत्र स्वभाव की महिमा को नहीं जान सकता। ज्ञानी वस्तु को भिन्न भिन्न स्वभाव से देखता है, किंतु अज्ञानी संयोग बुद्धि से देख, इसलिए वह संयोग से कार्य होता है, इस प्रकार मिथ्या मानते हैं। मतलब ये जो अज्ञानी जो है ना, अच्छा ये आ जाएगा तो काम हो जाएगा, ऐसा गुरु पढ़ाए तो अच्छा नहीं, मेरा टीचर अच्छा नहीं, इसलिए अच्छा नहीं पढ़ा है, ये संयोग से। बिना टीचर कई बार ऐसा होता है, तब भी बिना टीचर के भी लोग हाँ, बिना विचार के भी आ सकता है। पढ़े। ये तो अपनी क्षमता पे है ना कि मैंने लक्ष्य क्या रखा हुआ है। मेरी अगर लक्ष्य ही मेरा दूसरों के सहयोग से मेरा काम होगा, ये 2 व्यक्ति आ जाएं तो काम होगा, वो इंडिविजुअल भी काम होता है। हम एक दूसरे के काम करते हैं, संयोग से काम। ये मैंने विदेशों में देखा कि यहाँ एक काम को करने के लिए ना, बिजली का खंभा ठीक करना है, कुछ कोई प्रॉब्लम हो गया, 4-5 आदमी आएंगे, एक ऊपर चढ़ेगा, 3 नीचे खड़ेंगे, वो कर रहे हैं। और विदेशों में मैंने देखा है वो खुद ही उस गाड़ी पे उसी पे कुर्सी लगी हुई, अकेला जना जाके कुर्सी खोली, चढ़ के गाड़ी के ऊपर से उसके ऊपर जाके ठीक करके चढ़ के गाड़ी लेके चला गया, एक ही आदमी। और हमारे यहाँ किसी को ये कह दो जाके तू ये काम करा, वो कहेगा मुझे कम से कम 2-3 आदमी दो। साथ के बिना नहीं होगा। सीढ़ी लाकर लेके जाएगा और लेके इसका मतलब सामर्थ्य क्या है, हमने आपने को कितना लिमिटेड किया हुआ है, और हमारी सोच में है लिमिटेशन। इसके अंदर 2-3 आदमी चाहिए। पराधीनता की सोच। हाँ, पराधीनता की सोच है ये, बिल्कुल ठीक कहा। संयोग बुद्धि से पर पदार्थों के सहायक मानकर तू अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। अब तुझे तेरा पर से विभिन्न स्वाधीन रूप बतलाकर ज्ञानी जन उस विपरीत मान्यता को छोड़ने का उपदेश देते हैं। जिसमें हम कार्य करते हैं ना, अगर मुझे पता चले कि मेरे अंदर अनंत वीर है, अनंत शक्ति है, तो मतलब उसको याद करना है। ज्ञान की कहीं बात आती है तो मेरे में अनंत ज्ञान है, अगर मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा तो वो मेरी गलती है। ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, और सुख भी अनंत है अंदर, तो फिर कमी किस चीज की है? अपनी पुरुषार्थ। हम पहले ही अपने को हल्का मान लेते हैं। अब किसी बच्चे से हम बात करते हैं कि तू फर्स्ट आता है, नहीं नहीं मैं तो नहीं आता। आ सकता है तू? नहीं आ सकता जी, वो तो पास ही हो जाऊं तो बहुत है। अब जब यही लक्ष्य रखा हुआ है तो फिर कैसे पढ़ेगा? और जिन्होंने टारगेट रखे हैं उन्होंने कर दिया। ज्ञानी जन तुझे कुछ देते नहीं है, तू ही अपना तारणहार है। तेरी समझ की कमी कारण तेरा बिगाड़ है, और तेरी समझ ही तू उतने को अपनी को इतना सीमित कर लिया कि नहीं जी मेरे से तो नहीं हो सकता, तो पहली सरेंडर कर गया। सच्ची समझ से तेरा सुधार है। यदि जीव इस स्वाधीनता को समझ ले तो उसे अपनी महिमा ज्ञात हो जाए, किंतु जिसे अपनी स्वाधीनता समझ में नहीं आती उसे यह विषय निरर्थक लगेगा। रुचि जानने में नहीं होगी, उसकी रुचि जानने में होगी। अब थोड़ा सा ज्यादा बताओ ना तो वो कोशिश नहीं करता कि जो बताया जा रहा है इसको मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आप इसे दोबारा समझाइए, ये ऐसा क्यों का। करते करते वो समझ जाता है। एक होता मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भारी है, और वही सरेंडर, उसको देखता ही नहीं है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? जब थोड़ा थोड़ा आप उसकी गहराई में जाकर जानने लग जाओगे, फिर आपकी इतनी क्षमता बन जाएगी, फिर आपको समझ आने लग जाएगा। फिर उससे ऊपर के डिफिकल्ट, वो स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, उसको छोड़ते नहीं। और ये हम जहां रुक जाते हैं ना, वहां अटक जाते हैं। मतलब अटकना नहीं है। मैं अपनी एग्जांपल से बताता हूं, जब मुझे पहली बार धर्मास्ती या धर्मास्ती काय बताया तो मैंने कहा कहाँ है जी ये 6 द्रव्य? सीधा क्वेश्चन आया ना कि आप कह रहे हैं कि इस लोक में 6 द्रव्य से लोक निर्मित है, षड द्रव्य। मैंने कहा कहाँ है वो दोनों, कहाँ है? धर्मास्ती या धर्म आकाशास्ती, मैंने कहा ये समझ सकता हूं कि ये खुला है। आकाशास्ती तो समझ सकता हूं कि ये खुला जो पोलार है, ये इतना जगह, ये आकाशास्ती का है। काल भी समझ में आ रहा है, भी देख रहा हूं, और जीव को भी समझता हूं, पर ये धर्मास्ती या धर्मास्ती का है को मुझे बताइए कहाँ है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर,
ये 25 बोल पढ़ ले, पहले सारा पढ़ ले और फिर करके फिर सारा समझ ले, फिर डिस्कस करने आना, तो धर्मास्ती काय समझ में आ जाएगी। अब मुझे उस पर लगा दिया और मैं 25 बोल को लग गया करने। अब जितना मेरे पास समय होता था करते करते 25 बोल करते करते 6 महीने लग गए। अगर सरेंडर भी कर सकता था, नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता। उसको करते करते समझ में आ गया कि ये धर्मास्ती काय अधर्मास्ती काय क्या है। सरेंडर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको आगे बढ़ना था। हाँ, मतलब ये सरेंडर हम करना हुआ आगे मैं बढ़ना ही ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि सरेंडर नहीं करे। हर चीज समझ में एक बार में नहीं आती, लेकिन आप उसके पीछे पड़ जाते हो। अब हमारे ये विपिन जी हैं, ये जो है इन्होंने शुरू में मुझे क्या कहा कि मुझे नवकार मंत्र के अलावा नहीं जाता, ना मैं मंदिर जाता हूँ ना कुछ करता हूँ। तो इनसे ये बात हुई कि आप 1 महीना करो, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है। पर इन्होंने मेहनत पूरी की। क्लास होने के बाद में उसको एक एक दो दो बार बाद में रिवाइज किया, पढ़ा। अब बताइए इनकी स्थिति 2-2.5 साल में, अब जो प्रश्न करते हैं सारे प्रश्न खत्म हो गए। इतने प्रश्न होते थे नितिन जी उनके, ये छोड़ा नहीं है। तो जो निरंतरता है ना वो कार्य करती है। अब किसी बात को आपकी समझ में आ गई, नहीं समझ में आ रही, सरेंडर मत करो। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही, कहाँ अटकाओ। 68 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने जो पुराना अशुद्ध प्रतिक्रमण, मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत सारे, वो सारे शुद्ध किए 68 साल की उम्र में। 83 साल की उम्र में, 83 साल की उम्र में पूरा प्रतिक्रमण याद करा विरक्त मुनि जी ने। घर पे थोड़ी करते थे, वो पूरा उन्होंने याद करा है। और उनकी बड़ी दीक्षा 6 महीने बाद हुई थी, क्योंकि 6 महीने लग गए थे उसको याद करने में। ऐसा होता है, लेकिन छोड़ना नहीं होता कहीं, छोड़ना नहीं होता किसी चीज, छोड़ना नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई आपकी दृष्टि में नहीं आ रही, कई बार उसके ऊपर पूरा प्रयास कर लो कि ये क्यों नहीं आ रही। पहले तो अपना जोर लगाओ, फिर किसी से पूछो, पूछकर उसको समझो, तब उस स्टेप से आगे बढ़ जाओ। किंतु जिसे अपनी स्वाधीनता समझ, मतलब अपनी स्वाधीनता इसलिए समझो कि मेरे अंदर, फिर बात यह है कि अगर ये अंदर रहे हमेशा निश्चय से कि मेरे अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, तो मेरे पास जब अनंत है तो शॉर्टेज कहाँ है? शॉर्टेज मेरी रुचि की है। मेरा मेरा लक्ष्य नहीं बन पाया, मेरा लक्ष्य प्रायोरिटी कहीं और है, प्राथमिकता किसी और चीजों की। चल नहीं, और छोड़ो, पर काम पे चलते हैं, अपना वो करते हैं। जब एक बार लक्ष्य बन जाता है ना, तो फिर आदमी उसको भेजता है, फिर उसको लग जाता है उसके पीछे। और लोगों ने कहां कहां पहुंचे हैं लोग, लक्ष्य बना के पहुंचे। किंतु जिसे अपनी स्वाधीनता समझ में नहीं आती, उसे इसे विषय निरर्थक लेगा, रुचि जानने में नहीं होगी। उन जीवों की स्वभाव की महिमा सुनने की उमंग, उनमें उमंग ही नहीं है। पहले तो आपको उमंग आए कि अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे, मैंने घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, ये कर दिया, और मुझे इस जन्म में सम्यक दर्शन लाओ। लोग तो इस जन्म के अंदर केवल ज्ञान करके ले गए, साधु बने और केवल ज्ञान, कितनी कथाएं पढ़ी हैं। इसका मतलब है कि इस जन्म में नहीं है, तो मैं कम से कम ये तो ले जाऊं। इससे मेरा क्या, इससे तो लाइन चेंज हो जाएगी। 1/3 कर्म बनेंगे ही नहीं, सिर्फ 2 ही गतियां रह जाएंगी, मनुष्य की और देव की। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? आपको इतनी सी चीज के लिए कितना बड़ा एडवांटेज दिया जाता है। कभी कोई जीव जाकर कि महाराज मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे हो सकता है और मैं स्किप करूंगा, आप मुझे बताइए। कोई नहीं आया कि मुझे ये बताओ, ये अगर है ना, ये बैरियर अगर यही है तो मैं यही करूं। अच्छा, साधु संत भी कहते हैं तू उपवास कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। अरे जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसको मोक्ष का वीजा नहीं लगेगा। तो ये क्या होगा, ये अच्छा जीवन पालेगा, पुण्य कर लेगा, फिर आ जाएगा। पर संसार के अंदर ये सांप सीढ़ी का खेल खेलता रहे, क्योंकि उसको वो पैसेज ही नहीं मिला, उसका वीजा नहीं मिला। जब तक उसको ये नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर करूं ना, और इसको क्लियर करता हूं तो मेरे एक श्वासोश्वास के अंदर मैं इतने कर्मों की निर्जरा करता हूं कि करोड़ों करोड़ों वर्षों का तप भी इसके बराबर नहीं हो सकता। ये बात जब समझ आएगी, आप उसकी ये जो कथा आई हुई है, प्रत्याख्यान प्रकीर्णन की गाथा 101 में, ये जो बात कहती है, ये आपको बल देती है। इसका मतलब तू पहले ये प्राप्त कर, फिर करोड़ों वर्ष का तप क्यों कर रहा है, मांस खमन कर रहा है, ये कर रहा है, अठाई कर ली।
ये ये चीजें ये नहीं कि छोड़ने की हैं, पर इसको करके करेगा तो कितना लाभ होगा। अब हमने अपने जीवन में लोग इतना तप कर करके सारा शरीर ऐसा हो गया है कि तप ही करते रहे जिंदगी भर, 50 व्रत 51 व्रत ऐसे करके 72 उपवास, 117 उपवास भी तो अलमारी में 365 भी हैं सहज मुनि के। हाँ, सुनने की उमंग नहीं, मतलब हमने फिर देखिए साधु संत होकर हमने इस बात को क्या समझा है क्या कि एक्चुअल कौन सा काम पहले करना है और उसको उसके बाद में करें तो फिर रिजल्ट कितना होगा। सुनने की उमंग नहीं होती, अर्थात उनके लिए क्या क्या तो उपादान और क्या निमित्त, क्या वस्तु की स्वतंत्र, ये सब अर्थहीन प्रतीत होता है। अब मुझे अगर पता है कि मेरा उपादान क्या है, नहीं जाएगा उस चीज हाँ, को। मेरा अगर उपादान तैयार हो जाए तो निमित्त आएगा आएगा। अब हमारा उपादान अगर ये हुआ तो हमें चारे भगवान मिल गए, चारे भगवान से गाइड होता है, संत मिले, एक से एक बढ़िया संत जो गाइड करने वाले, चांस की बात है वो मिलते गए, तो धीरे धीरे उंगली पकड़ के हम उनके चलते रहे चलते रहे, आगे से आगे मिलता है, आगे से आगे मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जाने, पर ये बेसिक चीज जो है ना, आपकी धर्म में प्राप्ति की रुचि है कि इस जीवन में ये करना है। अगर साधु संत में ही रुचि नहीं होगी तो गृहस्थ की क्या रुचि होगी। उपादान क्या है, निमित्त क्या है, वस्तु की स्वतंत्रता, ये सब अर्थहीन प्रतीत होगा। ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई, तेरा स्वभाव क्या है, विकार क्या है, और वह विकार कैसे दूर हो सकता है, ये समझाते हैं कि तू अपने स्वभाव की महिमा को जानकर विवेक पूर्वक समझ ले तो तेरा संसार पर भ्रमण दुख दूर हो जाएगा। एक बार उसको बेसिकली समझ ले। बेसिकली क्या समझता है आदमी, अपनी कमी को समझ रहा है, अपनी कमी को भी अपनी क्षमता को भी समझता है कि ये मेरे में कमी है पर ये क्षमता मेरे में है। हमें अगर यही चीजें क्लियर नहीं होंगी तो कैसे होगा। अब उसको पता था कि जो है करकंडू मुनि को कि मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, और उसको बोल्डली एक्सेप्ट करता है कि संवत्सरी वाले दिन भी मुझे तुम खाना खाना है। कुरगुडू कह दो, करकंडू कह दो, कुछ कह दो, नाम कई जगह आया हुआ। हाँ 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 वो बैल को देखने वाला है। हाँ हाँ, अच्छा वो प्रत्येक अच्छा। तो हाँ, तो वो उसको देखो ना, उसको समझ में आ गई कि भी मेरी ये कमी है, उस कमी को एक्सेप्ट कर रहा है, छुपा नहीं रहा कि मैं तो लेके ही आऊंगा, मैं तो खाऊंगा। लेकिन उसके अंदर ये पता है कि मुझे क्रोध नहीं करना, उसमें कोई मेरे पे हंस रहे हैं, मेरे पे कर रहे हैं, वो अपनी क्षमता। इसी तरह ही वो याद करने वाला है, मास्तुष जो है, वो जो है, ये नाम तो उनके कुछ और थे, ये तो उस शब्द से ना। हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें हमें अपनी क्षमता ही नहीं पता, हमें कमी भी नहीं पता कि मैं ये कर सकता हूं, यहां तक पहुंच सकता हूं, और ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो उसका रास्ता भी निकलेगा। सही रूप में सही ठीक से पता होना चाहिए, सही पता होना चाहिए कि भी मैं ये नहीं कर सकता। अब कई लोग आके कहते हैं ये बात कि महाराज अब हमको याद नहीं हो सकता। मैं कहूँ बिल्कुल मत करो, आप समझ लो। कहते नहीं, अभी इस उम्र में हमें याद करने की जरूरत नहीं होती। दिमाग में बिठा रखा है। हाँ, आप याद करना नहीं है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ साधु संत कहते हैं ये सारी गाथाएं रट ली, इसको सारा कंठस्थ है। अब इस बात में जब जोर देती है तो वो उसके अंदर क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मुझे तो याद नहीं हो सकता। तो पहले से पहले इसने पूरा उत्तराध्ययन सूत्र, पूरी गाथा, सारे 36 के 36 अध्ययन, इसको कंठस्थ है। अब ये जब उसके आगे एग्जाम्पल आती है तो वो अपने आप को हल्का समझता है। हल्का समझ गया, यहां से गड़बड़ हो, यहां से गड़बड़। आप ये सोचो कि जो वो जिसने याद किया ना, वो एक मैकेनिकल एक्सरसाइज है। उसके अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या है, याद किसको होता है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, वो ऐसे ट्रेन कर दिए गए कि वो उसी चीज को रिपीट करते हैं, सीक्वेंस में रिपीट करते रहते हैं, उसका अंदर से कोई जोर नहीं लग रहा। वो तो क्या कि किसी चीज को आपने बार बार करा, वो न्यूरॉन्स अभ्यस्त हो गए, आपका ध्यान चाहे कहीं हो लेकिन मुंह से खटाखट खटाखट वही शब्द निकलेंगे, वही निकलेंगे, वही निकलेंगे, वही निकलेंगे। तो ये कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है।
महाराज जी, अगर इन गाथाओं को सही मायने में समझ जाए तो वैराग्य हो जाएगा। नहीं, बात तो समझने की है, याद करने की नहीं है। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। बात तो जिसको समझने महाराज की है। अब आपने इसको जिस याद कर लिया, दूसरे आपके आगे प्रोजेक्ट कर दिया कि इसको याद है, और आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं तो याद कर नहीं सकता, आप पीछे भाग गए। आपको ये, हम ऐसा नहीं, ये सारी कमी जो है ना, ये सारी हमारे लेवल पे हुई है। हम जिनको प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरों को जो है ना वो दिखाते हैं, आईना दिखा देते हैं, और वो अपने आप को छोड़ के भाग जाते हैं कि मैं याद, उसको कोई याद करना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना। मैंने अभी किसी को ये नहीं कहा, मैंने किसी से प्रश्न नहीं पूछता, कुछ नहीं करता था। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप इसको समझ लो, आप इसको समझ लो। और मुझे ये पता है कि एक बार में इनको समझ में नहीं आएगा, बट मुझे इसको दो दो तीन तीन बार विद द सीक्वेंस ऑफ टाइम, और उस सीरीज के अंदर दोबारा घूम के आएंगे जब, फिर 6 महीने बाद आप सारे उसको उतना डायरेक्ट बना के हाँ, समझाने की कोशिश मतलब करते हैं, उसको अंदर में चला जाए। हाँ, उसमें अंदर चला जाए, इसको याद ना आए, किसी को ये समझा ना पाए, लेकिन इसके अंदर उतर जाए, इसके अंदर उतर जाए ये बात। और हो सकता है किसी को समझा ना पाए क्या होगा, लेकिन उसके अंदर कार्य हो जाए, उसमें बदलाव आ जाए। तू अपने स्वभाव की महिमा को जानकर विवेक पूर्वक समझ ले तो तेरा संसार परिभ्रमण का दुख दूर हो जाएगा, तुझे शांति प्राप्त होगी। ये तेरे सुख एवं कल्याण के लिए कहा जा रहा है, इसलिए तू ठीक निर्णय करके समझ। उपादान निमित्त की स्वतंत्रता का निर्णय किए बिना कदापि सम्यक दर्शन नहीं होता। अब यहां समझो ना कि उपादान निमित्त का क्यों ये विषय कराया गया, कि इसकी स्वतंत्रता का निर्णय कर। जब तक इसको निमित्त निमित्त संयोग है, निमित्तों की तरफ मत देख, तू अपने उपादान की देख, और उपादान तेरी योग्यता है, इसके किए बिना कदापि सम्यक दर्शन नहीं होता। तुझे अंदर ही भरोसा नहीं आया। भरोसा क्यों नहीं आता? जब हमारे में अज्ञानता और अदर्शन है। जब ज्ञान होता है और दर्शन होता है तो ये मुझे भरोसा देता ना। ज्ञान होने का मतलब ये चीज मुझे पता चल गई कि ये क्या है, तो वो समझ में आ गई कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये समझ गए हम, तो फिर मुझे रास्ता भी सही नजर आएगा। तो उसमें क्या है कि इसीलिए दर्शन मोहिनी पे सारा जा रहा है, सारा खेल दर्शन मोहिनी पे हो रहा है। क्योंकि हमारे कर्मों के अंदर ये, इसको समझे कि इसी के ऊपर खेल क्यों हो रहा है, कि ज्ञानावरणी क्रम 30 कोड़ा कोड़ी का, दर्शनावरणी क्रम 30 कोड़ा कोड़ी का, ये 70 कोड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल तो ये है कि दर्शन मोहिनी, और दर्शन मोहिनी के अंदर ही अगर डिवीजन करा जाए तो ये 70 है अगर, तो चरित्र मोहिनी 40 है। हाँ, हाँ चरित्र मोहिनी 40 है। हाँ चरित्र मोहिनी 40 कोड़ा कोड़ी है। अगर मेरा सम्यक दर्शन, मेरा दर्शन ठीक हो गया तो मैं 40 पे आ गया। और 40 में भी अनंतानुबंधी कषाय है, वो भी साथ चला गया। इसका मतलब एक ही कैटेगरी में आ गए हम, 30 की कैटेगरी समझने के लिए, कि इसका मतलब जो ज्ञानावरणी वही दर्शनावरणी वही मोहिनी है, और वही अंतराय है, ये सारे एक ही लाइन के आ गए ना। ये दर्शन मोहिनी कर्म जो 70 कोड़ा कोड़ी था, सम्यक दर्शन लेकर ये भी उसी लाइन में आ गया। चारों एक लाइन में आ गए, चारों इकट्ठे काम करेंगे। जब तक मैंने मोहिनी कर्म का दर्शन मोहिनी नहीं किया, तो सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल करने वाला यही है, क्योंकि ये ना, ये उल्टा करता है। एक तो होता है कि ज्ञानावरणी कर्म जो है कि भाई ज्ञान नहीं होगा, ये विपरीत दिशा में जाता है, विकृत कर देता है, सन्मार्ग दिखाते दिखाते उन मार्ग पे चलता है। ये इसमें इसी कर्म के अंदर उल्टा खेल है। ये जब उदय में आता है तो आपको ये उल्टा कर देता है, आपको सही चीज नजर ही नहीं आएगी, बल्कि उल्टा चलने लग जाओ। इसका मतलब है कि इसलिए उल्टा मान लो कि ये कर्म बहुत हैवी है, इसलिए सारे गुणस्थान मोहिनी कर्म से लेके करेंगे। और लेकिन ये थोड़ी है कि दर्शन उसका नहीं महत्व, उसका भी महत्व है दर्शन ज्ञान का। अब दर्शन का महत्व तभी तक है जब दृष्टि ठीक नहीं हुई। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान आगे आ जाता है। कई जगह आपने देखा होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणी मोक्ष मार्ग जैसे लिखा होगा, और फिर आगे जाके जब एक्सप्लेन करते हैं कई जगह तो ज्ञान को पहले लेते हैं। दर्शन तो आपकी दृष्टि बन गई, अब सारा खेल ज्ञान से होगा। और चरित्र के अंदर जो कार्य होगा नंबर 3 के ऊपर, वो ज्ञान से होगा। दर्शन ने तो वो काम कर दिया कि ज्ञान को सम्यक ज्ञान कर दिया। अब सम्यक ज्ञान जो है, आपका ज्ञान जो है, वो आपके चरित्र को सम्यक चरित्र करेगा।
और सम्यक चरित्र करते करते आपका तप भी सम्यक होगा। ये चौथे नंबर पे तप आ रहा है, और हमने तप को उठा के पहले पे कर दिया। ना मेरा ज्ञान सम्यक, ना दर्शन सम्यक हुआ, ना ज्ञान हुआ, ना चित्र। मैंने उठाकर चरित्र में से सिर्फ तप को लास्ट में लेकर, जो चौथे नंबर पे था, उसको पहले पे कर। और मन में ये भ्रांति होगी कि मैं बड़ा धार्मिक हो गया, मैं तो बहुत तप किया। उपादान और निमित्त दोनों पदार्थ त्रिकाल हैं, दोनों में से एक भी अभाव रूप नहीं है। मतलब एक भी ये नहीं ये आएगा ये नहीं आएगा, दोनों अभाव रूप नहीं है। सिद्ध दशा में भी आकाश आदि निमित्त हैं, और ज्ञान की उपेक्षा से समस्त लोकालोक निमित्त है। यदि ज्ञान स्वयं पर को भिन्न भिन्न और स्वतंत्र ना जाने तो वह मिथ्या ज्ञान है। उपादान को स्वयं के रूप में और पर को जैसा का तैसा जानना चाहिए। मतलब उपादान को स्वयं के रूप में, अपनी योग्यता जो है, और पर को जैसा का तैसा जानना चाहिए। उपादान को स्वयं के रूप में और निमित्त को पर के रूप में जानना ठीक है। उसको पर जानो ना, निमित्त तेरा वो पर है। खेल सारा तेरा अपने स्वयं से होना, तेरी अपनी योग्यता से होना है। तू दृष्टि वहां करी मत ना बाहर। उपादान को स्वयं के रूप में और निमित्त को पर के रूप में जानना ठीक है। दोनों को जैसे हैं, जो जैसे हैं, उन्हें उन्हीं के गुणों के द्वारा जानकर अपने उपादान स्वभाव को पहचानकर निरंतर अपने शुद्ध उपादान का आलंबन आश्रय करना चाहिए। मुझे अपनी योग्यता पे ही आश्रय करना चाहिए। मैं बाहर से हटूं, ये मेरे को अपनी कोई शक्ति वो डेवलप करनी पड़ेगी। उपादान क्या है? उपादान निमित्त को जानकर यह नहीं समझना कि निमित्त के कारण उपादान में कोई कार्य होता है, अथवा निमित्त उपादान का कोई कार्य कर सकता है। कोई कार्य कर सकता है, यह नहीं समझना। मतलब उपादान निमित्त को जानकर यह नहीं समझना कि निमित्त के कारण उपादान में कोई कार्य होता है, अथवा निमित्त उपादान का कोई कार्य कर सकता है। पहले तो यह समझो कि निमित्त कार्य कर नहीं सकता, और फिर इसके कारण ना होना वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा, मात्र उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त कुछ नहीं करता, इस कारण निमित्त कुछ है ही नहीं। ये भी नहीं मानना, ये भी नहीं मानना, ये भी मिथ्यात्वी है। ये भी मतलब उसकी मिथ्यात्व के अंदर रखी, उसको मानना अधूरा ज्ञान है। निमित्त को जानना तो चाहिए, किंतु वह उपादान से भिन्न पदार्थ है, इसलिए वह उपादान में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा असर नहीं कर सकता, इस प्रकार समझना। सो सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है कि जब ये समझे, यदि निमित्त की उपस्थिति के कारण कार्य का होना माने तो वो मिथ्या ज्ञान है। निमित्त के कारण कि निमित्त के कारण कार्य हुआ, भाई तू आ गया था, तूने कर दिया ना, बड़ा अच्छा किया, कार्य हो गया। ये व्यवहार में तो बोलने में आ सकता है, ये विनय के भाव से आता है। जैसे गुरु के कारण मुझे ज्ञान हुआ, ये व्यवहार की बातें हैं, बट अंदर तो पता है ना कि मैंने खुद, मुझे ज्ञान हुआ। गुरु तो एक निमित्त बना, आलंबन मिला, इसीलिए व्यवहार भी नहीं छोड़ना है। अगर ये शिष्य कहने के कारण से हुआ, उसमें भी कई सीमाएं हैं, वो भी सीमा हो जाएगा। ये सिद्ध किया गया है कि उपादान वस्तु की निज शक्ति योग्यता है और पर संयोग निमित्त है। निमित्त जीव का उपादान कुछ भी नहीं करता, किंतु उपादान स्वयं ही अपना कार्य करता है। विपरीत दिशा में विकार भी जीव स्वयं ही करता है, और विकार भी स्वयं ही करता है, विकार भी वो नहीं करता, और निमित्त विकार नहीं करता। सम्यक दर्शन से सिद्ध दिशा तक जीव की शक्ति से कार्य होता है। सम्यक दर्शन होने से, सम्यक दर्शन से सिद्ध दशा तक जीव की शक्ति से कार्य होता है, किंतु निमित्त की बलवत्ता कहीं भी नहीं मानी गई है, उसका कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं कि मेरे कार्य में कहीं करें। उसकी तो सिर्फ प्रेजेंस है, उसकी तो वहां मौजूदगी है बस। इसमें स्वतंत्र वस्तु स्वभाव सिद्ध किया है, निमित्त का पक्ष नहीं किया। निमित्त का यथार्थ ज्ञान है, इसलिए खेद नहीं करना। जहां उपादान की योग्यता हो वहां नियम से निमित्त होता है। निमित्त की राह देखनी पड़े ऐसा नहीं है, निमित्त को जुटाया जा सके ऐसा भी नहीं है। जब कार्य उपादान में होता है तो भाई संयोग उपस्थित होते हैं, उन्हीं को निमित्त कहा है। किंतु उत्साह पूर्वक समझकर इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आगम में ऐसा ही बताया है। आगम अनुसार वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है। जिनेन्द्र देव
का प्रत्येक वचन पुरुषार्थ की जागृति की वृद्धि के लिए ही है। उनका जो वचन है ना, मेरे पुरुषार्थ की जागृत करता है। अब उसको अगर उन वचनों को सुनकर या आगम पढ़ने के बाद में उनके वचनों को जानकर मुझे कुछ और मालूम पड़ता है, मुझे जागृति होती है, मेरी समझ में आ रहा है, बस उतना ही काफी है। उससे निमित्तों और कर्मों का ज्ञान पुरुषार्थ में अटक जाने के लिए नहीं कहा है। निमित्तों का और कर्मों का ज्ञान पुरुषार्थ में अटक जाने के लिए नहीं, किंतु निमित्त रूप वस्तुएं पर है और जीव के परिणाम भी उसके पक्ष में अनेक प्रकार के विकारी होते हैं। ये जानकर अपने निज परिणाम की संभाल करने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। ये निमित्त नैमित्तिक क्यों है? उसके हमने कि तू अपने को संभाल, इसमें उसके माध्यम से अपने उपादान की शक्ति हाँ को अपने उपादान की शक्ति, कि उसकी भी प्रेजेंस है, हाँ, उसके वहां होने के अंदर वो तू जो प्रभावित हो रहा है वो कार्य पर तेरे में ही और तेरे द्वारा ही हो रहा है, हाँ, तेरे द्वारा हो रहा है। पर उसकी समीपता जो है ना, वो भी तुझे उसके कारण है, क्योंकि बदलाव तो आता है ना। बाहर सब कुछ ठीक चल रहा है वातावरण में, लेकिन कुछ ना कुछ निमित्त के कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। वो जो परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को तूने समझकर तूने हिलना नहीं। ये परिवर्तन को समझना बाहर का परिवर्तन से जब हिलता है तू, और उसमें जो है उसके हिलने से तू सारा उस पर डाल देता है कि इसके कारण हुआ। ना उसको दोष देना, ना उसको दोष देना। ये तब होगा जब ये समझ में आ जाएगा, तब सारा कुछ व्यवस्थित लगेगा। जीव के परिणाम भी उसके पक्ष में अनेक प्रकार विकारी, ये जानकर निज परिणाम की संभाल करने के लिए नित निज संबंध का ज्ञान कराए। वह ज्ञान सत्य पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए ही है। ये भी अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए है कि अगर ये निमित्त हो रहा है, कार्य मेरे में ही हो रहा है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ये भी समझना है। समझाने के लिए बताया। हाँ, मतलब मुझे ये पता हो कि मैं मिट्टी मेरे कारण घड़ा बना है, लेकिन ये घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, वो निमित्त है, वो बनाकर वो गया। पर जो कुछ परिवर्तन जो हुआ, जो कुछ बना, वो तो मेरे में ही हुआ। मिट्टी का हाँ, उसका तो बाहर का कंट्रीब्यूशन हुआ। किंतु जो जीव ये कहता है कि तीव्र कर्मोदय आकर मुझे हैरान करेगा तो मेरा पुरुषार्थ नहीं चलेगा। कई बार कहते हैं ना कि ऐसा कर्म उदय में आ गया, है ही नहीं। जब उस पुरुषार्थ जीव पर को आते उस जीव को स्वयं पुरुषार्थ नहीं करना है, इसलिए वह पुरुषार्थहीनता की बातें करता है। वो उस पर इसलिए डाल रहा है कि उसको पुरुषार्थ नहीं करना है। वो दूसरा जो खुद काम करना नहीं चाहता वो दूसरे पे डालेगा ना। वहां तक कल बता रहे थे ना परसों, ये जिन्होंने समय साल पढ़ा ही नहीं वही कहते हैं क्यों पढ़ना। हे जीव, निमित्त कर्मों की ओर का लक्ष्य छोड़कर तू अपने ज्ञान को उपादान के लक्ष्य में लगाकर सच्चा पुरुषार्थ कर। तू जितना पुरुषार्थ करेगा उतना काम आएगा। हे जीव, निमित्त कर्मों की ओर का लक्ष्य छोड़कर तू अपने ज्ञान को उपादान के लक्ष्य में लगाकर सच्चा पुरुषार्थ कर। जितना पुरुषार्थ करेगा उतना काम आएगा। तेरे पुरुषार्थ को रोकने के लिए लोक में कोई समर्थ नहीं है। जगत में सब कुछ स्वतंत्र है। रजकण से लेकर सिद्ध तक सभी जड़ चेतन पदार्थ स्वतंत्र हैं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। तब फिर किसी भी निमित्त का रूप पदार्थ हो, वह उपादान का क्या कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते कुछ। उपादान स्वयं जिस प्रकार परिणमन करता है उस प्रकार पर पदार्थ में निमित्तारोप होता है, उस पर आरोप आता है निमित्त के ऊपर। निमित्त तो आरोप मात्र कारण ही है। उसकी उपादान में तीन काल नास्ति है और अस्थि नास्ति रूप ऐसा अनेकांत वस्तु स्वरूप है। परंतु एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कुछ नहीं कर सकता। पर द्रव्य की सहायता आवश्यक है। इस मान्यता का परित्याग करो। अपनी आत्मा के स्वाधीन स्वरूप को जानकर उस खेद का परित्याग करो। यह बात विशेष ध्यान में रहे कि निमित्त वस्तु है तो अवश्य, निमित्त है तो अवश्य। सच्चे देव शास्त्र सदगुरु को ना पहचाने और कहे कि निमित्त का क्या काम है, उपादान स्वतंत्र है। इस प्रकार उपादान को जाने बिना यदि स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति करे तो इससे उसका अज्ञान ही दृढ़ होगा। ऐसे जीव को धर्म तो हो ही नहीं सकता, उल्टा शुभ राग को छोड़कर अशुभ राग में प्रवृत्ति करेगा।
वो जो राग शुभ है ना वो भी छोड़ देगा और अशुभ में चला जाएगा। उससे भी हट जाएगा। अज्ञानी जीव सत्य निमित्त को नहीं जानता और उपादान को भी नहीं जानता, वह जीव तो अज्ञानी ही रहता है। किंतु जो जीव अपने उपादान स्वभाव के स्वतंत्र भावों को पहचान कर उस स्वभाव की एकाग्रता के द्वारा निमित्त के लक्ष्य को छोड़ देते हैं, वह जीव अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इससे दोबारा पढ़ना। किंतु जो जीव अपने उपादान स्वभाव के स्वतंत्र भावों को पहचान कर, अपने उपादान अपनी योग्यता पहचान कर उस स्वभाव की एकाग्रता के द्वारा निमित्त के लक्ष्य को छोड़ देते हैं, उसको अपने स्वभाव की इतनी एकाग्रता की निमित्त की तरफ जाना ही नहीं है, वे जीव अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनकी भ्रांति का, राग का नाश हो जाता है, वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो है आपने जो निमित्त और उपादान का उपयोगिता, कि निमित्त उपादान क्यों कराया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, ये मुक्ति में कहाँ काम आएगा, ये इसके लिए था कि निमित्त उपादान का समझना कितना जरूरी है। और जब हम इसको नहीं समझाते तो बाहर घूमता रहता है आदमी, उसको कुछ नहीं पता। निमित्त को निमित्त समझे और असली जोर जो है कि ये मेरे उपादान से होगा, ना उसको अपने को हटाना है ना बुलाना है, निमित्त तो उसमें होगा ही होगा, ना उस पर आश्रित रहना है। हाँ, ना आश्रित रहना है, आश्रित रहना, बल्कि उससे तो हटना है, उससे हटेगा तो काम हो जाएगा। यही लास्ट सेंटेंस में है ना कि उस भ्रांति और राग का नाश हो जाता है। ये हमारे अंदर भ्रांति है, इसके द्वारा कार्य होगा, उसके साथ राग भी है, ये और मैं मिलकर करें तो काम हो जाए, ये कुछ नहीं है। तेरा काम तेरे में ही होना है। जहां तक तेरा राग है दूसरों के साथ, वो भी अटकाव करता है, और जहां उसके ऊपर भरोसा कर रहा है दूसरों के ऊपर, अपने को कभी तेरा काम नहीं होगा। तुझे तो अपने कारण ही, अपने द्वारा, अपने में ही कार्य होना है। तो सारा खेल तो तेरा ही है। नमो अरिहंतानि, नमो सिद्धानि, नमो आयर्याणं, नमो विद्यायनं, नमो लोये सौसाहुनं, यतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, हेउली पनतो धम्मो मंगलम, यतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, हेउली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, यतारि शरणं कवयामि, हरि शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, हरिहंतो शरणं, सिद्धों का शरणं, साधु का शरणं, दुर्गति का करने, मंगल करने सदा हे।